एक बार आप इन वीडियोस को देखो। इंडिया हैज़ अ बिग स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम। जो भी आपने वीडियोस देखी हैं वो सारे लोग रेबीज का शिकार हैं, वो बीमारी जो कुत्तों के काटने से होती है। 22 साल के स्टेट कबड्डी प्लेयर बिरजेश सोलंकी, जो एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद ही उनको कुत्ते ने काट लिया। 14 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसको इंजेक्शन तक लगे पर वो फिर भी मर गया ड्यू टू रेबीज। He even bats her hand away because of his hydrophobia. He demonstrates some gagging and difficulty swallowing. और सिमिलरली आप इन सब की हालत देख सकते हो। इन सब लोगों को रेबीज हो रखा है और ये उनके आखिरी मोमेंट है मरने से पहले। रेबीज का कोई भी इलाज एग्जिस्ट नहीं करता और इसमें लिटरली पेशेंट को हवा और पानी से डर लगने लगता है। क्या हो रहा है तुमको हवा से? कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। I mean, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी जब उनको पता चलता है उनके बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज तक नहीं है। और इन्हीं सब के चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ पकड़ के शेल्टर्स में डाला जाएगा। लेकिन इस डिसीजन के बाद सारे एनिमल लवर्स और एक्टिविस्ट सड़क पर उतर आए। संविधान के अगेंस्ट जाके ये लोग एक्शन ले रहे हैं। उनका कहना है कि शेल्टर्स की हालत हम जानते हैं। कौन से शेल्टर होम बन रहे हैं? पहले दिखाइए वो शेल्टर होम। आप शेल्टर होम का हमें मुआवजा कराइए। पहली बात, इतने तो शेल्टर्स ही नहीं है इंडिया में, और जितने हैं भी उनमें कुत्तों को डालने का मतलब है सीधी सीधी मौत। इसका मतलब सड़क पे छोड़ना खतरनाक है और शेल्टर्स में डालना इंसानियत के खिलाफ। तो मेन सवाल है अब क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। Day after Supreme Court's renewed order on street dogs, activists इंडिया में इस वक्त 6 करोड़ से भी ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। दैट्स मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। और ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये रियलिटी है। ये आपको हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यूपी में एक 5 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी उस पर डॉग्स ने अटैक कर दिया। या फिर हैदराबाद में एक 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने अटैक करा एंड ही डाइड। 5-year-old Pradeep and his sister had on Sunday gone for the first time to their daddy's place of work at Hyderabad's Ambarpet. A pack of dogs attacked, mauled and killed him. और ऐसे ही कितने सारे केसेस आपको एक नॉर्मल सर्च पे मिल जाएंगे। एंड डेली बेसिस पर हजारों लोग डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा डॉग बाइट्स इंडिया में रजिस्टर होते हैं हर साल, यानी 5 लाख बाइट्स एवरी सिंगल डे। पूरी दुनिया में जितने रेबीज से डेथ होते हैं उसमें 36% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया से आता है। यानी जितने वर्ल्ड में पूरे लोग रेबीज से मरते हैं उसमें से हर तीसरा इंसान इंडिया से। एंड सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं, यहाँ पे पेट डॉग्स भी प्रॉब्लम बन गए हैं। जैसे लखनऊ में एक पिटबुल ने अपने ओनर की मदर को ही मार दिया। या फिर यहाँ देखिए, इस हस्की ने सड़क पे चलते चलते ही रैंडमली लोगों पे अटैक कर दिया। इवन द पेट ओनर्स डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर एग्रेसिव डॉग्स। आजकल हर सोसाइटी में आपको एक ना एक एंटाइटल्ड पेट ओनर तो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, लिफ्ट में एक बच्चा ऑलरेडी है जो कुत्ते से डर रहा है, लेकिन इसको फिर भी अपना कुत्ता लिफ्ट में ही ले जाना। कौन अंदर पहले है? नहीं, अगर वो डॉग से डर रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप बाहर वेट करिए, उनको ऊपर जाने दीजिए, आप दूसरी रिफ्यूज करिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम ये है कि पेट ओनर्स अपने डॉग्स को लीश पे नहीं रखते, डॉग्स को प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं देते, और जब इनका कुत्ता किसी को काट लेता है तो अकाउंटेबिलिटी 0 होती है। उसको मास्क बनाने के लिए बोला, सिर्फ इतना ही बोला है, इतना ही बोला है। ये किस तरह की लेडी है ये? आप छोड़ दीजिए। तुम्हारी बीवी से तो बेहतर है। नाउ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इंडिया में क्यों दिख रही है, बाकी देशों में इतने स्केल पर क्यों नहीं है? क्योंकि आइडियली इसका सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिंग द डॉग्स। एंड इस पे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स भी आए हुए हैं, पर ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशन 0 है। म्युनिसिपैलिटीज के पास फंडिंग नहीं है एंड एनजीओ और लोकल बॉडीज के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो रिजल्ट, ना डॉग स्टेरिलाइज हो रहे हैं, ना रेबीज कंट्रोल हो रहा है, और हर साल हजारों लोग मर रहे हैं। और एक्चुअली में यहाँ सिर्फ लोगों की बात नहीं है, जो सड़कों पे घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स हैं वो खुद भी सेफ नहीं है। हर साल हजारों डॉग्स रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कहीं तो लोग इन्हें मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कोई खाने में जहर भी मिला देते हैं। हाँ, कुछ लोग इन्हें अडॉप्ट भी करते हैं और खाना भी देते हैं, पर वो सिर्फ 1% है।
बाकी टाइम तो ये सिर्फ कचरा, प्लास्टिक और नाले का पानी पीते हैं, जो उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है और यही आगे जाके बीमारियां फैलाते हैं। एंड सबसे बुरा, इन डॉग्स के साथ अब्यूज भी होता है, फिजिकल और इवन असॉल्ट तक। ऐसे रियल लाइफ केसेस भी आए जहाँ पे लोगों ने लिटरली कर दिया डॉग का। लाइक इज दिस इवन नॉर्मल? तो एट द एंड ना ही डॉग सेफ है और ना ही हम, एंड द सिस्टम इज फेलिंग फॉर बोथ ऑफ अस। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्टिव दिया कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के शेल्टर्स में डाल दिया जाएगा। एंड ऑनेस्टली आई थिंक इनिशिएटिव बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीटली ब्रोकन। हम सबको ग्राउंड रियलिटी पता है, शेल्टर्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज आर एब्सेंट और ट्रेन्ड स्टाफ के नाम पे तो दूर दूर तक कोई नहीं है। और इंडिया में जितने कुत्ते हैं उन सबको शेल्टर्स में डालने के लिए हमें 2000 शेल्टर्स चाहिए। एंड गेस एमसीडी के पास अभी कितने हैं? 20 रूम बनाकर कौन से शेल्टर होम बन रहे हैं? पहले दिखाइए वो शेल्टर होम। आप शेल्टर होम का हमें मुआवजा कराइए। आप यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चला सकते ढंग से, आप शेल्टर होम चलाएंगे कुत्तों के लिए। एंड दैट टू शॉर्ट टर्म केयर वाले, जहाँ पे कुत्तों को ज्यादा टाइम तक रखा भी नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करके इतने शेल्टर्स बनवाने पड़ेंगे और हजारों लोगों को हायर करना पड़ेगा टू रन दीज शेल्टर्स। तो इसका बेसिक मतलब यही हुआ कि स्ट्रे डॉग्स को सड़क से उठा के उनकी स्लो और पेनफुल डेथ में भेजा जा रहा है। Protesters alleged dogs were being killed inside the facility. लीगल प्रैक्टिस हो रही है अंदर, मतलब उनके टेस्टिकल के साथ साथ उनके स्किन और ये सब निकाला जा रहा है। जो ड्रोन से हमने फुटेज भी लिए, हमारे वॉलंटियर अंदर देखकर भी आया, बहुत ही गंदी हालत है और इतनी तगड़ी भसड़ मची है अभी। There is no basic hygiene, there is no clean food, it doesn't even feel like a solution, it just feels like another form of cruelty. एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड इट्स एक्चुअली वैलिड, क्योंकि रेबीज तो डेंजरस है ही, लेकिन अगर सॉल्यूशन और भी ज़्यादा सफरिंग क्रिएट करना है देन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट की भी एक और साइड है, जो लोग लड़ तो बहुत रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे ही रहने दो, बट दे डोंट इवन हैव एन आइडिया कि काफ़ी कुत्तों की सड़क पे भी अच्छी लाइफ नहीं है, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। उनको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक टाइम का खाना देने से स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। ये लोग बाहर के एग्जॉटिक ब्रीड्स तो पाल लेंगे जो इस एनवायरनमेंट में रह भी नहीं सकते, लेकिन स्ट्रे डॉग्स की अडॉप्शन पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, एंड दैट टू मी इज जस्ट हिपोक्रेसी। तो ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका एक्चुअली में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? तो यार इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिंग ही है। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का बजट मिलता है ये चीज़ करने के लिए, बट गैस ये सारा पैसा कहाँ जाता है? करप्शन। हमेशा जो भी सैंक्शनड पैसे होते हैं वो सारे खा लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऑर्डर्स तो आते हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं होता, और एग्जीक्यूशन होता भी है तो हमेशा आधा, जैसे अब। तो ना इन्हें सड़क पे छोड़ सकते हैं ना शेल्टर में। तो ये सॉल्यूशन हम ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मास स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स, हर शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल फास्ट ट्रैक करो, एंड टारगेट बेस्ड कैंपेन्स बनाओ। अब जैसे सड़कों पे गाय इतनी सारी घूमती है, उनके कानों पे टैग्स तो होते ही हैं, वैसे ही डॉग्स को भी टैग लगा के ट्रैक करो, एंड टैग करने के बाद उनको स्टेरिलाइज प्लस न्यूटर कर दो, एंड कुछ साल में अपने आप ही डॉग्स की पॉपुलेशन घट जाएगी। सेकेंड, रीफॉर्म द शेल्टर्स, न्यू शेल्टर सेटअप करो और एग्जिस्टिंग शेल्टर्स को अपग्रेड करो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक ही रूम में 50 से ज़्यादा कुत्ते भरे पड़े हैं, एंड इसके लिए चाहिए होगा NGO के कोलैब्स प्लस फंडिंग प्लस ट्रेन्ड स्टाफ। अब जैसे ब्लड डोनेशन के कैंप्स होते हैं वैसे ही अडॉप्शन के कैंपेन्स चलाओ, और इन सारे तरीकों से डॉग्स की पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। इस पूरे स्ट्रे डॉग्स के डिबागल में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट का जेन्युइन सपोर्ट भी देखने को मिला, प्लस उनकी एक दोगली साइड भी। और यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिले जो अपने साफ सुथरी पॉश इलाके में रहते हैं और जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वो तक स्टोरीज डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया है। बट एट द एंड स्ट्रे डॉग्स का सोल्यूशन सिर्फ लव या हेट नहीं है। द सोल्यूशन इज बैलेंस एंड सिस्टम। आवाज़ उठाओ लेकिन समझदारी से, ताकि हम भी सेफ रह सकें और वो भी।